आज गहरी नींद से जागी हूँ। बधाई हो बहन जी, आपकी बहू बैंक मैनेजर बन गई। धन्यवाद समधन जी, ये सब बहू की मेहनत का फल है। लेकिन इसमें आपका बड़ा सहयोग है। तन्वी ने बताया था कि किस तरह परीक्षा के दौरान आपने उसे घर के काम छोड़ कर सिर्फ पढ़ने को कहा, उसके खाने पीने का ध्यान रखा। सच में समधन जी, मेरी बेटी किस्मत वाली है जो आपके जैसी सास मिली। मैं जो कर सकती थी किया, बाकी तन्वी की मेहनत का फल है। सरोज जी खुश होकर बोली। आज सरोज जी बहू के बैंक मैनेजर बनने पर बहुत खुश थी, पर कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था। तन्वी महत्वाकांक्षी लड़की थी। अपनी मेहनत से वो बैंक में क्लर्क लगी थी। अब वो बैंक मैनेजर बनना चाहती थी। इस बीच उसकी शादी शरत से हो गई। अपना सपना और कई अरमान लिए वो ससुराल आ गई। उसके ससुराल में सास ससुर और एक ननद माया, जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब अच्छे थे, पर था तो वो ससुराल ही। नौकरी और घर के कामों के बीच उसे अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता था। जब परीक्षा पास आने लगी तो उसने एक दिन सरोज जी से बोला, मम्मी जी, मेरे पेपर की तारीख नज़दीक आ रही है। आप इजाज़त दे तो मैं 10-15 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। वहाँ से ऑफिस नज़दीक है, आने जाने में समय बचेगा तो पढ़ने का वक्त ज़्यादा मिल जाएगा। बहू जो पढ़ाई करनी थी मायके में कराती। परीक्षा के नाम पर मायके जाने का बहाना अच्छा नहीं। फिर यहाँ रहकर पढ़ने में क्या परेशानी है। मम्मी जी, ऑफिस से थक कर आओ, फिर खाना बनाओ, किचन साफ करो, सुबह की तैयारी करो, रात का सारा वक्त इसी में गुजर जाता है। सुबह भी सबका नाश्ता लंच बनाने में पढ़ने का समय नहीं मिलता, और इतवार को कपड़े धोने और साफ सफाई में पूरा दिन निकल जाता है। तो क्या इसमें हमारी गलती है? बहू हो इस घर की, काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मम्मी जी, मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही, बस कुछ दिन पढ़ने के लिए मांग रही हूँ। पहले ही कुछ पढ़ाई नहीं हुई, कम से कम 10-15 दिन तो अच्छे से पढ़ लूँगी। बहू, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। नहीं मम्मी जी, मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता? ये प्रश्न सरोज जी को झकझोर गया। ऐसा ही सवाल बरसों पहले उन्होंने अपने माता पिता से पूछा था। सरोज जी को पढ़ने का शौक़ था, वो टीचर बनना चाहती थी। लेकिन कॉलेज से सेकंड ईयर में आते ही उनके लिए रिश्ता आ गया। घर परिवार अच्छा था, इसलिए उनके मम्मी पापा ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी कर दी थी। तब से वो घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि कभी अपने सपने के बारे में सोच ही नहीं पाई। मन में दबी कुंठा ही थी जिसने उन्हें कठोर बना दिया था। लेकिन तन्वी के प्रश्न ने उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो फिर से इतिहास दोहरा रही हैं। फिर से किसी लड़की के सपने को कुचलने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आज तेरे सवाल ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। तू परीक्षा ज़रूर देगी, लेकिन मायके रहकर नहीं, यहीं रहकर। तू आज से ही परीक्षा की तैयारी कर, घर का काम मैं और माया कर लेंगे। तन्वी पढ़ाई में लग गई। सरोज जी ने तन्वी को कोई काम नहीं करने दिया। पढ़ाई के दौरान तन्वी के खाने पीने का बहुत ख्याल रखा।
सरोज जी का आशीर्वाद और तन्वी की मेहनत ही थी कि आज वो बैंक की क्लर्क से बैंक मैनेजर बन गई। मम्मी जी देखिए, सब ने मुझे कितनी सारी मालाएं पहनाई और ये देखिए कितने गुलदस्ते दिए हैं। तन्वी खुश होते हुए बोली, भाई बैंक मैनेजर का स्वागत ऐसे ही किया जाता है, तो बैंक मैनेजर बनाने वाली का भी स्वागत होना चाहिए। एक माला सरोज जी को पहनाते हुए तन्वी बोली। सरोज जी की आंखें नम हो गईं। भले ही वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाईं, पर उन्हें खुशी थी कि बहू का सपना पूरा करने में उनका थोड़ा सा ही सही पर सहयोग ज़रूर था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।